हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी का चैप्टर पुस्तक वसंत से लिया गया है एक दिन का, जो कि एक कविता है। इस कविता का प्रसंग और व्याख्या देखेंगे और शब्दार्थ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पद्य है मैं घमंडों से लेके मेरी पड़ा तक, जो आपका पहला स्टैंजा होगा, उसका हम प्रसंग देखते हैं। पहले प्रसंग सब पद्यों का एक सा रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता एक दिन का में से अवतरित किया गया है। इसके कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। काव्यांश के माध्यम से कवि ने उस घटना का वर्णन किया है जब वह अपने अहंकार में खड़ा था और एक दिन का उसकी आँख में पड़ गया था या चला गया था। अर्थात कवि ने अपनी उस घटना, अपने उस समय के बारे में बताया है जब उनके साथ ऐसी घटना हुई थी, जब उनकी आँख में एक दिन का चला गया था। वो अपने घमंड में खड़े थे। व्याख्या क्या है? कवि के अनुसार एक दिन वे अपने घमंड में ऐंठे हुए अपनी छत की मुंडेर पर खड़े थे। मुंडेर छत के चारों ओर जो बाउंड्री बनी होती है, उसे हम मुंडेर कहते हैं। अपने घमंड के कारण वे अपने समक्ष किसी को कुछ नहीं समझते थे। समक्ष अर्थात अपने सामने। जब भी वह घमंड में होते थे, उन्हें कोई भी किसी को अपने से अच्छा नहीं मानते थे। तभी अचानक कहीं से दूर से उड़ता हुआ एक तिनका उनकी आँख में पड़ गया। तिनका पड़ने पर कवि को पीड़ा होने लगी। आँख में कुछ चला जाता है तो दर्द होने लगता है। उसी प्रकार कवि को पीड़ा होने लगी और वे बेचैन हो गए थे। अगला पद्य है मैं झिझक से पाँव भगी तक। प्रसंग पहले जैसा लिखा था सेम वैसे ही लिखना है। व्याख्या देख लेते हैं। कवि के अनुसार आँख में तिनका पड़ जाने पर उन्हें बहुत पीड़ा होने लगी और वह दर्द से बेचैन हो गए। तिनका पड़ने से उनकी आँख भी लाल हो गई थी। जब भी आँख में कुछ जाता है तो हम उसे हाथों से रगड़ने लगते हैं, जिससे हमारी आँख लाल हो जाती है, या कभी कभी कुछ जाने से भी लाल हो जाती है। इस प्रकार ही कवि की आँख तिनका जाने पर लाल रंग की हो गई थी। उनका दर्द कम करने के लिए तथा तिनका निकालने के लिए लोग कपड़े की मूठ बनाकर आँख पर लगाने लगे। क्यों लगा रहे थे? कपड़े का ऐसा एक गोला सा बनाकर छोटा सा आँख के अंदर आँख पर हल्का हल्का सा लगाने लगे ताकि तिनका बाहर आ जाए। दर्द से परेशान कवि की अकड़ भी दबे पाँव वहाँ से भाग गई। दबे पाँव भागी मतलब चुपचाप वहाँ से चली गई। कहने का मतलब है कवि का अहंकार दूर हो गया, क्योंकि वो परेशान हो गए और उन्हें लोगों से मदद लेनी पड़ी। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए और उनके साथ अच्छा करना चाहिए और उन्हें अपने से कम नहीं आंकना चाहिए। अगला है जब किसी से तेरे लिए तक। यह लास्ट पद्य है इस कविता का। प्रसंग एकदम समान लिखना है जैसा हमने पहले पद्य के लिए लिखा था। व्याख्या देखते हैं। जब लोगों ने किसी तरीके से घमंडी किसको कह रहे हैं? कवि को, की आँख से तिनका निकाल दिया और उनकी पीड़ा कम हो गई, तो कवि की अक्ल उसे ताने देते कहने लगी, अर्थात उनके मन में विचार आने लगे। क्या आने लगे देखते हैं कि तुम किस बल पर इतना अहंकार कर रहे थे, मतलब किस ताकत पर इतना घमंड कर रहे थे। तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए एक तुच्छ सा तिनका ही काफ़ी है, अर्थात एक छोटा सा, तुच्छ माने छोटा सा तिनका ही काफ़ी है, अर्थात एक तिनका तुम्हारा अहंकार निकाल सकता है। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी भी अपनी किसी ताकत या किसी अच्छाई पर घमंड नहीं करना चाहिए और अपने से कम किसी को भी नहीं मानना चाहिए। सब किसी ना किसी चीज़ में अच्छे हो सकते हैं और बेकार भी हो सकते हैं। हमें परस्पर से एक दूसरे के संग सामंजस्य से बिठाकर चलना चाहिए।
अर्थात सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। अब इस कविता के शब्दार्थ देखते हैं। पहला है मुडेर। मुडेर यानी छज्जा। झिझक उठना यानी कि अचकचा जाना या शर्मा जाना भी बोल सकते हैं। तीसरा शब्द है मूठ देना, कपड़े को मोड़कर मोटा बनाना। चौथा ढब यानी तरीका। पांचवा है समझ यानी इसका अर्थ है बुद्धि। छठा है ताने देना, अर्थ है व्यंग करना, इंग्लिश में कहेंगे कमेंट करना।